Hello everyone, welcome to my channel Learn and Grow 26. We will continue the same topic one word substitution. हमारा क्या चल रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज चल रही है जो हम ए से जेड तक जो कॉमन वर्ड्स है वो करेंगे। तो हमारे किस पर है? अब हम एम पर हैं। एम के 2-3 वर्ड्स कल छूट गए थे, वो करते हैं अब। मिसोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वन हु हेट्स लर्निंग, जो लर्निंग को हेट करते हैं। हमने क्या करा था कल हम करना करा था मिसोगेमिस्ट वन हु हेट द कस्टम ऑफ मैरिज, जो मैरिज के कस्टम से हेट करते हैं। और करा था हमने मिसोजेनिस्ट होते हैं जो हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से हेट करते हैं। आज हम करेंगे मिसोलॉजिस्ट वन हु हेट्स लर्निंग, जो लर्निंग को हेट करते हैं, जो पसंद नहीं करते। हेट मीन्स पसंद ना करना लर्निंग को और मैरिज के कस्टम को। मिसोगेमिस्ट से मिसोनोमिस्ट होते हैं जो हेटर ऑफ वुमेन, जो वुमेन से हेट करते हैं। मोबोक्रेसी होती है रूल बाय मॉब, होता है क्राउड, एक मतलब पीपल्स का क्राउड क्या है वो रूल करे उसे, गवर्नमेंट को। क्या कहलाती है? मोबोक्रेसी। मोनोगेमी कहलाती है मैरिज ऑफ वन एट अ टाइम, के एक टाइम पे एक ही मैरिज करना, वो क्या है? मोनोगेमी। मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्ट्रक्चर के, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करे वो क्या कहलाते हैं? मॉर्फोलॉजी। नार्कोटिक्स होते हैं मेडिसिन विच इंड्यूस स्लीप, जो स्लीप को कम करते हैं। जो नार्कोटिक्स कहते हैं मेडिसिन विच इंड्यूस स्लीप, के जिस मेडिसिन से हमें स्लीप आए। इंड्यूस मीन्स कि किसी चीज को कुछ करने के लिए कहना, तो वो क्या है? नार्कोटिक मेडिसिन क्या करती है? हमें उससे नींद आती है। और नियोलॉजिज्म क्या कहलाता है? न्यू वर्ड कॉन्ड बाय एन ऑथर, के ऑथर जो नए नए वर्ड यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम नियोलॉजी। नियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, के जो नए वर्ड्स जो फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं नियोलॉजी। नोटोरियस बोलते हैं अ मैन विद बैड रेपुटेशन, जिसकी बैड रेपुटेशन हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी ना हो उसकी कॉलोनी में या फिर उसकी लोकेलिटी में या फिर उसके रिलेटिव्स के बीच में, तो वो क्या होता है? नोटोरियस। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाते हैं स्टडी ऑफ कॉइन, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स। ऑब्सोलेट्स कहलाते हैं नो लॉन्गर इन पेशेंट, के जिनमें पेशेंट ना रहे। स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाती है जैसे हम वो इकट्ठा करते हैं बैंक के नोट्स और कॉइन्स और जो एनवेलप वगैरह होते हैं। और न्यूमिस्मेटिक्स कहलाते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन की स्टडी करते हैं वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाते हैं। ऑब्सोलेट्स कहलाते हैं नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस, के जो अब प्रैक्टिस में ना हो। जैसे जब रिटायर होने के बाद जब हम किसी काम से रिटायर हो जाते हैं तो क्या होता है? प्रैक्टिस में नहीं रहते, फिर हम दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, हमें आदत नहीं रहती उस काम की, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑब्सोलेट्स, नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में ना रहना। जब हम किसी खेल से रिटायर हो जाते हैं तो हमें क्या होती है? प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो क्या हो जाते हैं? हम ऑब्सोलेट्स हो जाते हैं। ओशनोग्राफी स्टडी ऑफ ओशन। ओडेंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, टीथ की जो स्टडी पढ़ाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओडेंटोलॉजिस्ट। ओलिगार्ची कहलाती है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, के कुछ ही लोग गवर्नमेंट को उसको रूल करें और उसे चलाएं तो उसे क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची। ओमनीपोटेंट कहलाते हैं वन हु इज ऑल पावरफुल, जैसे कि अल्लाह वो क्या है? ओमनीपोटेंट है, वन हु इज ऑल पावरफुल। एंड ओमनीसेंस भी वन हु नोज एवरीथिंग। ओशनोग्राफी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ ओशन, ओशन के बारे में जो पढ़ाई करते हैं वो क्या कहलाती है? ओशनोग्राफी। ओडोंटोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ टीथ, जो टीथ की पढ़ाई करते हैं, जो दांतों के बारे में पढ़ाई करते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओलिगार्ची होता है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू, जो एक कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है और वो उस अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी गवर्नमेंट को चलाए, वो ओलिगार्ची। ओमनीपोटेंस वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पावरफुल हो, जैसे कि अल्लाह क्या है? ओमनीपोटेंट है, कि वन हु इज ऑल पावरफुल। एंड ओमनीसेंस होते हैं वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते हो, जैसे कि अल्लाह ही। ये दोनों बातें अल्लाह के लिए यूज होंगी। ओमनिवोरस होते हैं हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाते हैं, जो नॉन वेज और वेज दोनों चीज खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ओमनिवोरस। ओपेक बोलते हैं दैट विच कांट बी सीन थ्रू, कि जिसके थ्रू लाइट पास ना हो सके, हम उसको ना देख सके। अगर आप किसी स्क्रीन के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको कैसे हटाया जाए? क्या आप ओपेक नहीं है, आपके थ्रू आपके आर पार देखा नहीं जा सकता, इसलिए आप हट जाइए। दैट विच कांट बी सीन थ्रू। ओफेंटोमोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ आई। ऑप्टिक्स कहलाती है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, कि जो नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे किसी भी चीज के बारे में। अगर उनके साथ कुछ हो तो उसका पॉजिटिव सोचे, कि अगर वो नहीं आई है तो हो सकता है उसके साथ कुछ हुआ हो। अगर मीटिंग में लेट हो गए, कि हो सकता है उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो। ये नहीं हो कि ये हमेशा लेट आती है, नेगेटिव ही सोचो। तो जो
वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स वो क्या कहलाते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑर्नियोथोलॉजी कहलाती स्टडी ऑफ बर्ड्स और ऑरोग्राफी कहलाती स्टडी ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन की स्टडी करते हैं वो ऑरोग्राफी और जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं वो ऑर्नियोथोलॉजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ओमनी, ओमनी का मीन्स होता है ऑल की, जिसमें सब शामिल हो, सब हो। ऑमनीपोटेंस वन हु इज ऑल पावरफुल के, जो ऑल पावरफुल है। ऑमनीसेंस वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब जानता हो। ऑल हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब खाता हो। तो ये सब क्या है वर्ड्स? ये कुछ एम के वर्ड्स हैं, एन के और ये ओ के। और अभी हमारे ओ के कुछ वर्ड्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में। तो इसलिए आप बेल प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कोई भी वर्ड छूटे नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस सीरीज में पूरी में हम ए से लेकर अब हम ओ तक अब आ गए हैं, जिससे आपका कोई भी पूरी सीरीज में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो ना छूटे, क्योंकि ये आप अपने डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं। और ये एकेडमिक और कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है। आप किसी भी चीज का एग्जाम उठा दें, आप सी टेट देख लें, यूपी टेट देख लें, नेट देखें, और आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, पीजीटी, टीजीटी, सब में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सॉरी। तो इसलिए रिवाइज कीजिए और बने रहिए। इसीलिए मैं एक एक वीडियो में थोड़े थोड़े वर्ड्स करा रही हूँ, जिससे कि आप एक वीडियो को बार बार अगर सुनेंगे भी, आप उसे डाउनलोड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, उसे बार बार देखें, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनके भी ये सब वर्ड्स, अगर इनका क्वेश्चन आए और उनका सही हो जाए। इसलिए वो आपको दुआएं दें, और दुआएं बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। दुआओं से किस्मत चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो इसलिए दुआ का काम करें, अपने फ्रेंड्स के और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और देखते रहें और बने रहें मेरे साथ।